अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा दिलचस्प भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, डिस्क्राइब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसके मीनिंग को अगर देखें आप, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो रेंज अपनी रखती हो जो कि सुनी जा सके। तो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हीयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि जो ह्यूमन का ईयर जो है वो सुन सकता है जो फ्रीक्वेंसी, उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहेंगे। अ नॉर्मल ईयर यानी ह्यूमन का जो ईयर है कैन हीयर ए साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो 20,000 हर्ट्ज़ को 20 किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं क्योंकि 1000 किलो होता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई आवाज़ 20 हर्ट्ज़ से नीचे की होगी या 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की होगी वो नहीं हम सुन सकेंगे। तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान वाली आवाज़ सुन सकते हैं। अब उसकी वजह यह है कि हर्ट्ज़ का मतलब आपको पता है कि जितनी ये 20 अगर 20 वाइब्रेशंस एक सेकंड में होंगी तो वो 20 हर्ट्ज़ बनता है। अगर 20,000 वाइब्रेशंस एक सेकंड में होंगी तो वो 20,000 हर्ट्ज़ बनता है। यानी हमारे कान का जो पर्दा है जो अंदर लगा होता है वो अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान में मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकता। वो 20,000 हर्ट्ज़ जो सा है वो मूव से शुरू करता है और 20,000 हर्ट्ज़ तक मूव वाइब्रेट कर सकता है। इससे नीचे वाइब्रेट नहीं करता और इससे ऊपर नहीं करता। तो मुख्तलिफ जो उनसे लोग होते हैं, मुख्तलिफ रेंज होती है ऑडिबिलिटी की। यानी कि वो सुनते किस तरह से हैं। कुछ के कान बड़े अच्छे होते हैं, कहते हैं इसके कान बड़े बारीक हैं, बड़ी जल्दी आवाज़ सुन लेता है, छोटी छोटी आवाज़ें सुन लेता है। इसका मतलब है कि वो जो सा है उसके कान का पर्दा बड़ा अच्छा है, वाइब्रेशन बड़ी जल्दी उसको पता लग जाती है। इट आल्सो डिक्रीजेज़ विद एज के साथ ये कम होती जाती है। ओल्ड पीपल कैनॉट हीयर साउंड्स इवन अबव 15,000 हर्ट्ज़। जो आम तौर पे नौजवान होते हैं, जो जिनके कान सही होते हैं, वो 20,000 हर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन सकते हैं। इनका जो कान का पर्दा है वो 20,000 हर्ट्ज़ तक वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन जो उससे बूढ़े होते हैं लोग, उनकी उम्र में आके, ज़्यादा उम्र में आके वो स्टिफ़ हो जाता है, ज़रा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो 15,000 हर्ट्ज़ से ऊपर या 15,000 भी मूव नहीं कर सकता। इसलिए वो 15,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 20 हर्ट्ज़ से नीचे चले जाएंगे तो वो आवाज़ हमारी कहलाती है इंफ्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासाउंड। ये मैंने लिखा नहीं है इसमें, या आपने मेरे लेक्चर से ही देखना है। 20 हर्ट्ज़ से अगर नीचे की आवाज़ होगी तो वो कहलाती है इंफ्रासाउंड सोनिक वेव्स या इंफ्रासाउंड। ठीक है, बल्कि मैंने आगे लिख दिया होगा, ये आगे लिख दिया होगा, साउंड विच लेसर दैन 20 हर्ट्ज़ इज़ कॉल्ड इंफ्रासाउंड यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। द साउंड विच इज़ ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज़ इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। जो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की होगी वो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। तो जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की होंगी वो आमतौर पे चिंटी या जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनकी आवाज़ होती है जो हम सुन नहीं सकते। और 20,000 हर्ट्ज़ जो उनसे होती है, या जेट जो उनसे इंजन होते हैं, इनकी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ होती है। दीज आर द वेव्स सो कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। दीज वेव्स आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। तो अगला जो सा था टॉपिक हमारा हुआ डिस्क्राइब दिस यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के जो से यूजेस हैं वो क्या हैं। लेकिन अगर आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में पता होगा तो उसके यूजेस आपको पता होंगे ना। इससे पहले मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में बता देता हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो से होती हैं वो क्या होती हैं। जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी या जो वॉइस इनसे ज़्यादा होगी वो अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। और ये ऑडिबल नहीं होती, इनऑडिबल होती हैं ह्यूमन ईयर के लिए। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। पहला यूज़ इसका ये है कि दीज आर वेव्स विच कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी दैन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव। ये तो अभी मैं बता के हटा हूँ कि इसकी जो सी फ्रिक्वेंसी है ये 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होती है। इसलिए 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होने की वजह से इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ऑडिबल वेव्स जो सी इससे ज़्यादा होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। देयरफॉर ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी इट्स वेव लेंथ इज़ वेरी स्मॉल।
अगर आप v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला अपने जहन में लाएं तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला जो सा उसमें अगर आप वेलोसिटी जो सी है उसको कांस्टेंट कर दें तो जो सा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो लो उसका जो सा जो हो वेवलेंथ होगी, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हाई वेवलेंथ होगी। इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये बड़े अच्छे तरीके से यूज़। जिससे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जब पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो देखें उसके छोटे छोटे जो उनसे अंदर हिस्से होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो भी हमें पता लग जाते हैं, डिटेक्ट कर लेती छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। मेडिकल फील्ड में ये मुख्तलिफ डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। डायग्नोस करने का मतलब होता है कि पता लगाना कि बीमारी कहाँ पे है और उसको कैसे सही करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ बीमारियों को, उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। उसके बाद है जी इसका तीसरा यूज़, पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन दी आर्टरीज़। अगर कोई आर्टरीज़ वगैरह में जो खून लेके जाती हैं साफ़, उसमें अगर कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है तो उसको ये रिमूव कर सकती हैं। अब ब्लड क्लॉट जो सा है उसमें दो बड़ी बड़ी बीमारियां जो सी हैं जो बहुत अहम हैं, जो आजकल बहुत आम है, वो ये ब्लड जो सा है आपका हार्ट अटैक की बीमारी है और दूसरी बीमारी जो सी आपकी ब्रेन ट्यूमर की है, जिसमें बचने के चांसेस ब्रेन ट्यूमर में सिर्फ 1% है। ठीक है, तो ये दोनों बीमारियां जो सी इसमें क्लॉट आ जाता है अगर, तो उससे हार्ट अटैक की और ये ब्रेन ट्यूमर होने का ख़तरा होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम पावरफुल अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। तो देखें, अगर थायराइड ग्लैंड जो सा होता है वो आपको पता है, आप जानते हैं कि कहाँ पे होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो सा होता है आपके जो सर है, जो आपका हेड है, उसमें उसके पास, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड जो सा है ये आपके ब्रेन के ज़रिए से कंट्रोल होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा हो जाता है इसकी फंक्शन, तो ये फिर भी ख़राब हो जाता है, इसका फंक्शन कम हो जाता है, फिर भी जिसम में प्रॉब्लम पेश आती है। तो उसको देखने के लिए उसकी पिक्चर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से कि कोई इसमें बीमारी तो नहीं है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इसका जो पाँचवा यूज़ है वो है जी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए यूज़ होता है। ये सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है जी, तो जो अल्ट्रासाउंड है ये लोकेट करते हैं कि कितनी डेप्थ है किसी भी सी की, या उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने देखना हो नीचे तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। सम वेव्स आर सेंट फ्राम ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो कुछ वेव्स जो सी हैं वो ट्रांसमीटर के ज़रिए से भेजी जाती हैं और फिर जब वो रिफ़्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो वो हम कलेक्ट करते हैं उसको रिफ़्लेक्टर के ज़रिए से, और फिर उनके दरमियान में कितना फ़र्क पड़ा जाने और आने का, टाइम लैप्स इज़ कैलकुलेटेड नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो सी हमें पता होगी, इसी तरह से हम टाइम लैप्स इसका निकाल लेंगे क्या है। तो v इज़ इक्वल टू d/t वाला फार्मूला लगाएंगे। v हमें पता है, t हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्राम सरफेस ऑफ ओशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो सरफेस ऑफ ओशन के ऊपर कैलकुलेट कर देंगे। आल्सो डिटर्मन द क्रैक्स इन द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट सीन विद आइज़। अब छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं दीवारों में, या जो से बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, या जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, वो आम तौर पे नज़र नहीं आते। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड रेस उसके अंदर गिराते हैं तो वो क्या होता है, जो सही सरफेस के ऊपर से जो आती है वो उसकी जो सी है टाइम रिफ़्लेक्ट होने का और होता है, और अगर क्रैक पड़ा हो तो उसके तरफ से आने का टाइम और होता है। तो ये जो दोनों टाइम जो से हैं इनको देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कि क्रैक वाला जो सा टाइम है वो क्या है और सही जो सरफेस उसका टाइम क्या है। वहाँ से हमें पता लग जाता है कि क्रैक जो से हैं वो हैं इसके अंदर, और उसको हम रिमूव कर लें ताकि उससे कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। उसके बाद जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स।
तो जो उनसे जर्म्स और बैक्टीरिया है लिक्विड में, ये हम ख़त्म कर सकते हैं जब हम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव उसके ऊपर डालें, तो ये जर्म्स और बैक्टीरिया जो उनसे ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके मैंने 6 यूजेस आपको करवाए हैं। सोनार जो सा होता है ये असल में एक टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं अंडर वाटर जो उनसे डेप्थ मालूम करने के लिए, या जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हैं डीप नीचे जो उनसे हैं उसके फ्लोर के, उसको मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ आज का हमारा टॉपिक क्या था। हमारा आज का टॉपिक था कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ होती है, और जो इसके दरमियान वाली आवाज़ हमारे कान सुन सकते हैं, इसके नीचे वाली या इसके ऊपर वाली आवाज़ नहीं सुन सकते। उसके बाद जो नीचे वाली आवाज़ होगी 20 हर्ट्ज़ से, उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। जो इससे ऊपर वाली आवाज़ होगी उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो सी होती हैं इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ मैं बताए हैं आपको। पहला मैंने बताया है कि एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, इसलिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड में ये यूज़ होती है। मेडिकल फील्ड में ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है बीमारियों की। इसी तरह से पावरफुल जो से अल्ट्रासाउंड है ये ब्लड क्लॉट को ख़त्म करती है आर्टरीज़ में, और इस तरह से थायराइड ग्लैंड की पिक्चर हम ले सकते हैं कि डायग्नोस करने के लिए कि उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। उसी तरह से एक टेक्निक है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि हम अंडर वाटर डेप्थ और उसी तरह से जो से ऑब्जेक्ट हैं नीचे ज़मीन समुंदर के अंदर जाए बगैर हम मालूम कर लेते हैं कि वो क्या है। और इसी तरह से हम इसमें क्रैक्स वगैरह जो उनसे अगर कहीं पे पड़ जाते हैं तो उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। इस जर्म और बैक्टीरिया को भी हम इसके ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।